Good morning, students. How are you? I hope you all are keeping well. So today we have to start our chapter 2 of economics, people as a resource. Okay. Now I am going to discuss about the story of Vilas, page number 18. Okay. So the story of Vilas. In previous topic, we all read about the story of Sakal. Sakal and Vilas both are live in a same village. हमने देखा एक गांव में रह रहे हैं. तो सकाल की कहानी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बता दिया था. अभी हम विलास के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो विलास देखिए आप, ये गांव का सीन दिखाया हुआ है बिल्कुल. हाँ, गांव का भी और शहर का भी सीन दिखाया हुआ है. देखिए आप ये पिक्चर में आप देख सकते हो. दिस इज द सकाल एंड दिस इज द विलास. ओके, एक ही गांव में रहने वाले दो लोग हैं. ये देखिए आपका, ये किस प्रकार से बड़े बिल्डिंग्स का इसको दिखाया गया है और ये गांव के अंदर में रह रहा है, इस तरह दिखाया गया. देखिए आप. सो स्टोरी ऑफ विलास जो दिखा रहा है कि विलास वाज एन 11-year-old बॉय रिसाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकाल. सकाल के गांव में ही रहता था. 11 साल का बच्चा है. विलास फादर महेश वाज फिशरमैन. उसके पिता क्या थे? फिशरमैन थे. हिज फादर पास्ट अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old. उसके पिता उस समय मर गए जब वो 2 साल का ही था उस टाइम पे, विलास के पिता. हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली. उसकी माँ मछली बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी. सी बाउट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इन द नियर बाई मंडी. उसकी माँ जो है वहाँ के जो ज़मींदार थे उसके तालाब से मछलियाँ लाती थी और ला करके आपका नियर बाई मंडी में उसको बेचती थी. सी कुड अर्न ओनली 20 to 30 अ डे बाई सेलिंग फिश. 20 से 30 रुपये वो कमा पाती थी एक दिन में मछली बेच करके. विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस. अर्थराइटिस मतलब गठिया होता है. गठिया की बीमारी होता है जो आपके बोन्स के जोड़ होता है उसमें हो जाता है. सो ये बीमारी हो गई विलास को. हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर. उसकी माँ को क्षमता नहीं था कि वो डॉक्टर को इसे दिखा पाए. डॉक्टर को नहीं दिखा सकती थी कि पैसे नहीं थे उसके पास. ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर. वो स्कूल भी नहीं जाता था. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी. उसको पढ़ाई में कोई रुचि भी नहीं था. ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग. वो अपनी माँ को खाना बनाने में मदद करता था. एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन. और अपने बड़े भाई छोटे भाई की देखभाल करता था मोहन की, विलास. आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक. कुछ दिन के बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई. एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर. और फिर उसको देखने वाला कोई नहीं बचा. देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम. कोई उसकी मदद करने वाला परिवार में नहीं था. विलास टू वाज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज. विलास को भी मजबूरी बस उसी गाँव में मछली बेचना पड़ा. ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मेग्री इनकम. अब देखिए, आपने विलास का स्टोरी देखा, आपने सकाल का स्टोरी देखा, किस प्रकार से उसको पढ़ने में इंटरेस्ट था. उसके गार्जियन भी एगर थे कि उसको पढ़ा लिखा दिया जाए. वो मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट करता है, फिर कंप्यूटर में आपका वोकेशनल कोर्स करता है, किसी फार्म के अंदर काम करता है और उसके बाद सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है. उसको रिवार्ड मिलता है, उसको प्रमोशन मिलता है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है. एक ही गाँव का व्यक्ति, एक ही गाँव का बंदा है. आप देखिए, आप विलास का स्टोरी आप देख रहे हैं. 11 साल का लड़का 2 साल की उम्र में उसके पिता का देहांत हो गया. माँ उसकी मछली बेच रही है, किसी तरह गुजारा कर रही है, 20-30 रुपये कमाती है. और फिर आपका वो अर्थराइटिस का पेशेंट भी हो जाता है विलास. और उसको माँ उसको दिखा नहीं पाती है. वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, जाने के लिए सक्षम भी नहीं है, उसकी इच्छा भी नहीं है. हाँ, लास्टली उसके मदर का डेथ होता है. सारा बोझ उसके ऊपर आ जाता है. भाई को देखता है और फिर वो फीस बेचने लगता है और उसकी भी कमाई जो है मामूली जैसी रह जाती है. तो एक ही गांव के अंदर 2 तरह के लोग हैं और देखिए किस प्रकार यहाँ इनकी स्थिति हो जा रही है. सो लेट्स डिस्कस. हम कुछ चर्चा करेंगे यहाँ पे. डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स. आप नोटिस किया दो दोस्तों के बीच में क्या अंतर था? वाट आर दोज. क्या अंतर था देख लीजिए. वो पढ़ा लिखा है, वो एजुकेटेड है, वो हेल्दी है. हाँ, वो अच्छा अर्निंग कर रहा है, अच्छा सेटअप पा लिया उसने सकाल ने. वर्ड विलास इज़ नॉट हेल्दी, विलास इज़ नॉट एजुकेटेड. हाँ, विलास इनकम इज़ वेरी लो. तो ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं अंतर में. देखिए, एक्टिविटी है विजिट अ नियर बाई विलेज और अ स्लम एरिया एंड राइट डाउन अ केस स्टडी ऑफ अ बॉय और अ गर्ल ऑफ योर एज फेसिंग द सेम कंडीशन एज विलास और सकाल. विलास और सकाल की तरह, जिस तरह आप तो मान लीजिए सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हो, एक प्रोमिनेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका लाइफ स्टाइल दूसरा, आप पढ़ रहे हो, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, जॉब वगैरह पाओगे. हाँ, आप स्लम्स के अंदर चले जाओ, झोपड़पट्टी के अंदर चले जाओ और वहाँ जाकर के उस तरह का स्ट्रगलिंग करने वाले बच्चों का देखिए आप जाकर के कि आखिर वो किस प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हैं. हाँ, तो ये बताया है, हालांकि आपको जाना नहीं है, आप इसको समझ जाइए, मैंने बखूबी बताने का प्रयास किया है. सो इन द 2 केस स्टडीज वी सॉ सकाल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो. आपने देख लिया, सकाल स्कूल जा रहा बट विलास डिड नॉट गो. सकाल वाज फिजिकली स्ट्रांग एंड हेल्दी. सकाल क्या है? शारीरिक रूप से हेल्दी है.
मजबूत है। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली, उसके पास उसको जाने की आवश्यकता नहीं है, हेल्दी है, फिजिकली फिट है, तो वो क्यों जाएगा डॉक्टर के पास भाई। विलास वाज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, विलास क्या है, गठिया का रोगी है। ही लैक द मीन्स ऑफ विजिट द डॉक्टर, उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज करा पाए। सकाल एक्वायर्ड डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अब सकाल ने एक डिग्री हासिल कर लिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ओके। और सकाल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फार्म वाइल विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर। सकाल को नौकरी मिल गई है, अच्छा जॉब कर रहा है, मगर विलास क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है जो उसकी माँ करती थी, मछली बेचती थी, मछली बेच रहा है। ही अर्नड अ मेगरी इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो था वही कम इन्वेस्ट करके अपना काम चला रहा है। इन द केस ऑफ सकाल सेवरल ईयर ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। देखिए यहाँ समझने लायक बात है कि सेवरल ईयर ऑफ एजुकेशन एडेड द क्वालिटी ऑफ अ लेबर, एक व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी पैदा कर देता है, बहुत सालों तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद एजुकेशन जो है जोड़ देता है। दिस इनहेंस इज टोटल प्रोडक्टिविटी, और उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, उसके प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है, वो क्या फिर कमा पाता है उस पर पड़ता है। और टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और जो टोटल प्रोडक्टिविटी होता है, उत्पादन होता है, उसी का ग्रोथ जो है आपका हमारे इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जुड़ता है। दिस इन टर्म्स पे एन, तो इसी का फायदा जो है हम लोग को उठता है। तो इसमें हम लोग बस यही जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स।